So, lecture number 9, I think we are at 9 or 10. Anyways, that's not important. What is important, what we are going to today. We have to write one more example of this. F of A comma B comma C is equal to summation M of 0, 1 to 7. कुछ नहीं करना है, हमें फिर से वही चीज फॉलो करनी है. वी हैव टू गो फॉर द के मैप रिडक्शन. ए यहाँ से बी सी यहाँ से ये 0 1 आएगा. 0 0 गो विद मी प्लीज. 0 0 0 1 1 1 0. fill up the main terms. 0 1 2 3 4 5 6 and 7. कौन कौन सी मिल टर्म है इसमें? 0 1 2 and 7. लूप्स बनाइए. नाउ कम्स द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है, अब तक तो यहाँ तो आपको भी याद है, मुझे भी याद है. यहाँ से ये डोंट केयर मत है ही यहाँ पे. डोंट केयर के बारे में जब जिक्र नहीं है तो डोंट केयर नहीं. So you have to start making loops by considering the max. Try to engulf maximum ones, maximum adjacent ones. But आप ये नहीं कह सकते 4 1 तो 4 का लूप बनाएंगे नहीं. ये चारों एडजेसेंट होने चाहिए. 4 एडजेसेंट है कहीं पे? उसके बाद नेक्स्ट क्या जाना है नीचे? आप कितने ढूंढने हैं? 4 एडजेसेंट नहीं है. आप कितने ढूंढने हैं? 2 3 नहीं ढूंढने हैं. 3 एडजेसेंट होने चाहिए. 2 इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 2. सो 4 नहीं है एडजेसेंट, अब 2 तो है. बना लीजिए एक सिंपल लूप तो बन ही जाएगा इन 2 का. ओके डन. नेक्स्ट क्या है? अब बचा ये वाला और ये वाला. अब इसके बाद किसका लूप हम बनाएंगे? आइज ऑन बोर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर एज ऑफ नाउ. अब इन 2 में से पहले हम किसका लूप बनाएंगे? जो 2 1 बचे उसमें से उसका लूप बनाएंगे जिसके एडजेसेंट एक और 1 है. मतलब ये वाला लूप और ये वाला लूप, ये एक लूप बनेगा. If you remember, मैंने आपको कहा था उन वंस का लूप बनेगा जो डिफर करते हैं बाय 1 बिट. अगर दिया इतना जल्दी which is 0 which is 1 which is 0 which is 0. So only difference of 1 bit is there. तो इसका लूप बनेगा. और अदर सिंपल टर्म्स आई वुड से जो भी कॉर्नर वाले 1 होते हैं ये और ये कॉर्नर इनका लूप बनेगा. मतलब अगर यहाँ पे भी 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है, तो ये 2 1 और ये 2 1 4 1 हो जाते और ये लूप बना देते. आपको समझ आया? तो जो कॉर्नर एक्सट्रीम वाले वंस भी होंगे अगर मिरर इमेज में, तो इसको अगर ये फोल्ड कर ये किसना ओवरलैप हाथ से ये 1 अगर आसान ज या 2 या तीन सारी बनावना कॉमन नोट करना दिस. सो दिस इज लूप 1, दिस इज लूप 2. अब बचा वहां पे एक 1. डायगोनली हम लूप नहीं बनाते हैं, सो इसका ना ही यहां से कोई और 1 है, तो दिस विल बी अ सिंगल 1. तो लूप 1 की इक्वेशन लिखते हैं. ये अगर हमारा L1 है, इसकी इक्वेशन अगर मैं वहीं पे लिखूं, L1 की इक्वेशन A बार तो आएगा ही आएगा. अब इस वाले साइड से देखो 0 और 0 मतलब B बार आएगा, C बार नहीं आएगा. बस जैसा मैंने आपको कल बोला, B बार C बार एक टर्म आ रही है, दूसरी है B बार C. उसी C बार कैंसिल आउट होके आपके पास डॉट में आ जाएगी B बार. अब ये इस लूप की बात है L2 की, तो ये भी A बार वाले ही इसमें आ रहा है. और जो 2 टर्म्स इसके अंदर हमें कंसीडर करनी है वो है एक तो ये वाली B बार C बार, हाँ, जहाँ पे ये वाला 1 है, और दूसरी टर्म होगी ये वाली B C बार. तो B और B बार कैंसिल आउट, यहाँ पे आएगा C बार. Now this one is your third one. ये A वाले रो में आ रहा है, तो L3 की जो इक्वेशन होगी that will be A. और कौन सी टर्म आ रही है? B C, सीधा सीधा, क्योंकि ये कहीं और इसका दूसरा वाला नहीं है, ये अकेला है, तो ये पूरी टर्म आएगी. ये टर्म पूरी आएगी. इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन है? लेट इट बी. So your F, the reduced F of A comma B comma C now will be sum of all the 3 loop equations. L1 is A bar B bar, or with L2 is A bar C bar, or with A B C.
Note it down. That's the end of the story for this question. The next question that I have here is f of a comma b comma c is equal to summation m of 1, 2, 3, 7. Solution सेम चीज एक हम के मैप बनाएंगे ए यहाँ से बी सी यहाँ से 1 2 3 4 तो 0 और 1 0 0 0 1 1 1 1 0 दिस इज 0 1 2 3 नहीं 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 5 6 and 7 सो कौन कौन सी मिनट है यहाँ पे 1 2 3 7 ओके लूप्स बनाइए जरा मैं देखता हूँ आप क्या लूप्स बनाएंगे loops बनाए. So the next question we have here is this 1 2 3 6. This is a tricky question as I said. इसका जो loop filling होगा, I mean filling of ये मैप होगा वो इस तरह से होगा. Solve करके क्या आएगा बताइए. पहले बताइए कितने loops? ये मैंने कहा ना ये ट्रिकी क्वेश्चन है. ट्रिकी क्वेश्चन मैंने कहा तो दोस्तों से 10 मिनट खड़ा है. मसला क्या है इसमें? सिंपल है भाई. यहां से एक लूप बनाओ और यहां से एक लूप बनाओ. यहां मैं एक्स्ट्रा वन छुई का मौका ना उससे so loop 1 is this की इक्वेशन क्या होगी? a बार तो आएगा ये वाली दो टर्म्स में, c नहीं आएगा अलबत्ता b आएगा. यहां पे a cancel out हो गया, टर्म आएगी b c बार. Your final reduced expression is a bar b plus b c bar. It cannot be easier than this. सवाल होता है सब? Interesting question. तूफान हो सवाल हो. मैं क्या करूँ? मैं थोड़ा जल्दी पढ़ लेंगे. माइंडफुली मैंने नहीं लिखा. दिस वाज अ मिस्टेक. सो जल्दी में हो गया तो मसला खराब हो गया. नाउ ये टर्म निकल रेडी तो ठीक है वैसे. ये ठीक है. सो a बार c प्लस b मैं बस इंग्लिश से न्यूज़ को अलबत्ता कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 4 take this for your practice 0 1 2 6 7 and also I have one more question over here 0 1 2 5 6 7 इन दोनों को नोट डाउन कीजिए एज प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ. नहीं ये नहीं करना है. ये बस अपनी जगह नोट कीजिए. इनके लिए जगह छोड़ लीजिए. ये खुद से कीजिएगा जब भी आपको पसंद लगे. हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए आज के लिए. f of a comma b comma c is given as
summation m of 0 1 2 7 plus summation b of 3 6. इसको जरा सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए बेटा। हमने लिया मैंने सिर्फ क्लास ओके कूल, लेट्स होप दैट वी फिनिश टुडे। So I have here now a two-pronged problem. I have ones also and some don't cares also. जब भी don't cares दिए हो उसके लिए खुशी हो जाना चाहिए because that will help you to make loops better. लेकिन उनसे bluff भी नहीं होना है। याद रखना don't care actually I need not to care about. I will care about don't care only when it is assisting me in making a loop. If it is already out of the loop, I need not to worry about that. Okay, remember this as a remember this as a fundamental rule. ठीक है? क्या है fundamental rule? बैठ पाओ मन सा वापस। Don't care. पूरा बोलो भाई, मैंने जो बताई इतनी बातें उनमें से आधी बात तो बोलो पूरी जो it makes sense. हम रूल क्या है? सर हमने फिर से लिखा बंद किया। थैंक यू। फंडामेंटल रूल क्या है भाई? कुछ है तो क्या करना है तुम भी? उठो वहां से, चलो आगे। अगर आइंदा मैंने तो वहां देखना ना मुझसे फेंकूंगा वहां लिटरली पता से आपको डिस्टेंस। हर एक की अपनी कैपेबिलिटी है। अगर आपकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि आप पीछे जाके बैठो और सुनो तो वहां मत बैठो, आप खुद का नुकसान कर रहे हो। इमोशन इज एक्स्ट्रा पीस। यही वजह है आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी वीकनेस है। आई कैन राइट इट ऑन द बोर्ड, है कि नहीं? वजह ये है आप वहां बैठो। वजह ये कि आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप टीचर के फोकस में आओ वहां से, आप टीचर का सुनो। यहां बैठो सामने और देखो एक सेमेस्टर में कैसे चेंज होती है। हर एक चीज को नोट डाउन करो अपने दिमाग से, ठीक है? ओके, मेन टर्म यहाँ पे एडवांटेज हमारे पास है, हमारे पास डोंट केयर कंडीशंस भी है। डोंट केयर कंडीशन की एडवांटेज है कि वो हमें लूप बनाने में मदद करती है। लेकिन एक चीज में याद रखिए, अगर डोंट केयर ऑलरेडी लूप से बाहर है उसका हमें अलग से लूप बनाने की जरूरत नहीं है। यही फंडामेंटल रूल, ठीक है? I have to use don't care condition only and only once it is assisting me in making a loop. Otherwise, I don't have to worry about it. क्या सही? That's सही. Remember these are only because this is already solving 5. क्या सही? So 0, 1, 2, 7, and then I have 2 don't care and 3 and now देखने से ही क्या लगता है आपको? क्या ये लूप बनाने में मदद करेगा? Exactly yes. कितने लूप्स बनेंगे? देखो जी, अभी मत आप लोग बोलो, पहले यहाँ देखो। मैंने आपको कहा कि कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम वंस लाने की। यहाँ पे टोटल जो वंस है 1 2, यहाँ मैं कहूँ टोटल जो बॉक्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं मुझे या तो करना कोशिश 8, लेकिन 8 हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 यहाँ पे है ही। उसका मतलब अब 8 से नीचे क्या है? 4 6 नहीं। सो दैट मीन्स 4 4 का मुझे लूप बनाने की कोशिश करनी है और वो बन भी सकता है। तो पहला लूप में बनाऊंगा ये इतना बड़ा 4, ठीक है जी? सो L1 जो बना वो ये होगा, इक्वेशन बाद में देंगे। अब L2 कौन सा बनेगा? मैं इन दो का भी बना सकता हूँ, लेकिन सिंस मैंने कहा लेना है मैक्सिमम से मैक्सिमम ताकि हमारी टर्म्स रिड्यूस हो, तो इन 4 का मैं लूप बनाऊंगा। मुझे बनाना था इन दो का, लेकिन सिंस ये एडजेसेंट है, अवेलेबल है, तो ले लो इनको भाई मदद। ये बोल रहे हैं हम आपकी मदद करेंगे तो इनको मदद कीजिए, ले लो यार लूप बना। तो 2 लूप करेंगे। L1 की जो है ना, वेट डोंट राइट आइज ऑन बोर्ड। L1 की जो आइज ऑन बोर्ड, ओए आइज ऑन बोर्ड क्या होता है? व्हाई आर यू लुकिंग ऑन हिज नोटबुक? सो
आइजन कोड ए बार के रो में आ रहा है तो ए बार तो आएगा ही आएगा। यहाँ से जो जिस टर्म को ये एंगल्फ करना है वो सारी टर्म लिख लेनी है। पहली टर्म है बी बार सी बार, दूसरी टर्म है बी बार सी, तीसरी टर्म है बी सी और फोर्थ वाली है बी सी बार। ठीक है, वो होता है वो आपको अवेलेबल करा कैंसिल है क्योंकि सो ये टर्म बार में कैंसिल है ना। ये शुड बी सी बार कैसे शेप लगभग कंप्लीट बी बार सी और बी सी बार, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, तो क्या हुआ एंड रिजल्ट में से कोई टर्म ही नहीं आएगी। So whenever you have the loop expands towards the whole complete section, उनमें से कोई टर्म आएगी नहीं, इसका वैल्यू आएगा ए बार ही बार। इसकी बात करें तो इसमें ए नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक्सपेंड सारा कवर होकर ए नहीं आएगा। अब क्या आएगा, देखो टर्म जो आ रही है यहाँ पे बी सी आ रही है और बी सी बार सी बार gets cancelled, therefore end result is a bar b will be your reduced expression. Do you follow that? Yes, sir. Any doubt on this? Okay. Albatta, this is just experience. This is just that inner feeling. I go inside you in a way, you can say, and we get to know that what is happening inside the nerves. Next question, please. Next question you should. Yeah, get on it. ये आपने थंब रूल लिख लिया ना, फंडामेंटल रूल लिखे आपने, जरा चलो कर ही लेते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 1 6 7 and don't care is 3 4 5. Can you solve this for me very quickly? Can you solve this for me very quickly? You just have 2 minutes. ये बहुत सा बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इसमें फंडामेंटल रूल आपको याद रखना था। अगर इसका हम गुड के मैथ जल्दी से बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, 0 1 6 7, so 0 1 6 and 7, then don't care आपके 3 4 5 है, so 3 is this, 4 and 5 is this. Okay, now if I make the लूप, सो मैंने आपको कहा कोशिश करो एक पूरा साइड ही अगर खत्म होगा तो ज्यादा है, तो पहला हम ये वाला बनाएंगे। ठीक है जी, सो दिस इज L1 की इक्वेशन ये 0 था, ये 1 था, सॉरी ये 1 था, और ये वाली टर्म मुझे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लूप जो है पूरा जा रहा है तो वहां से कोई टर्म आएगी ही नहीं। ठीक है, सो A आएगा। अब इसमें मैं चाहता हूँ जो बच्चा भी पूछ रहा था सुन लो, यहाँ पे आप जो है 0 0 0 1 1 1 1 0 वाली टर्म, अब देखो एक के साइड में देखो तो लूप यहाँ से है ए बार और ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए वाली टर्म नहीं आएगी। एक्सीलेंट, आई लाइक दिस रिवर्बरेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स। सो L2 के बारे में अगर मैं इस साइड से देखूं तो यहाँ से B बार है और C बार है और यहाँ B बार है और C है, ये वाली टर्म जो है चेंज हो रही है, इसका मतलब ये वाली टर्म नहीं आएगी, आएगा बस B बार। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन is the reduced expression is equal to A plus B bar. ठीक है सही? Is this the correct answer? ठीक है? अब देखिए मुझे आपको असली समझाना क्या था, ये वाली जो एक्चुअल टर्म है it is given as 0 0 0 मतलब A bar B bar C bar plus A B C 0 0 1 plus A B C 6 बनाना होगा तो 1 1 0 7 A B C, मतलब मैंने इसको एक्सपेंड किया भाई, जो जहां से हमने ये लिखा था ना मैंने इसको वापस एक्सपेंड किया। मुझे बताना ये है असली कि आप देखिए कितना बड़ा सर्किट मुझे लगता है इसको हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर आप मैं आपको क्वेश्चन में एडिशन ये लिखूं, रिड्यूस द एक्सप्रेशन एंड इंप्लीमेंट द गिवन फंक्शन यूजिंग गेट लेवल डायग्राम या इंप्लीमेंट गिवन फंक्शन यूजिंग हार्डवेयर, जरा इसकी हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन बताइए कैसे लिखेंगे यूजिंग गेट्स, बनाइए जल्दी से इस फंक्शन की हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन यूजिंग गेट्स। तो लाइक इंप्लीमेंट यूजिंग लॉजिक गेट्स, ये फंक्शन है उसका है ना, आज बनाइए सर्किट, आज बनाइए तो डिजिटल सर्किट कैसे बना हुआ है, लॉजिक फंक्शन हो सकता है, लॉजिक गेट हो सकता है। अब मुझे
तो इसका जो सर्किट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि ए वेरिएबल ये बी है, तो ये ए बार यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से बी बार निकालेंगे। This is A bar, this is B, this is B bar. What I need to take B bar, which is over here. I need to take A as a variable, which is over here. इन दो को मुझे और करना है, ये F implement हो जाएगी। कौन सी वाली F? F of A, B, C, which was equal to summation M of 0, 1, 6, 7. डोंट केयर के बारे में मुझे कंसर्न ज्यादा नहीं। तो रसम में असली मकसद क्या है? ये है डिजिटल डिजाइनर का असली काम कि वो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को बूलियन एक्सप्रेशन बना के उसका फिर रिड्यूस करके एक सिंपल सर्किट या डिजाइन बना सकता है। उससे फायदा क्या? जितना सर्किट छोटा उतना कॉस्ट क्या कहाँ हो? जितना हार्डवेयर कम लगेगा उतना कॉस्ट कम होगा। ये एक यूनिवर्सल रूल है, ये हो ही सकता है। ये सीधी सी बात है, जितना सूरज ज्यादा होगा उतनी संगीत क्या है, उतनी रोशनी उतनी गर्मी ज्यादा होगी ना। इसी तरह जितना हार्डवेयर ज्यादा होगा उतना कॉस्ट ज्यादा होगा, जितना हार्डवेयर कम होगा उतना कॉस्ट कम होगा। We'll take a break of 2 minutes. पहला तो ये पॉइंट, ये क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस के लिए कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? F of A, B, C is equal to summation M of 0, 1, 6, 7 plus summation B of 2, 3, 4, 5। ये क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कीजिएगा अपनी जगह पे। तो देख व्याप सवाल 0, 1, 6, 7 plus summation B of 3, 5। Give the sawal, I expect you will do honestly at your own basis. Although this is not an assignment, but this will be considered as optional assignment. But though very important. Okay, now let's move to the fourth variable KR, which is again very important for us. So fourth variable KR is given by A, B, C, D। तो मैंने बोला 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल है तो के मैप थोड़ा बड़ा सा बनेगा, ठीक है ना। I think this is the end of K maps today. We can move on to the next topic in the next lecture, inshallah. It will be moving to the actual circuit components, which are clear just basic gates। मतलब गेट से हम कौन-कौन से सर्किट्स बना सकते हैं, कैसे, उससे हम फिर प्रोसेसर भी कैसे बना सकते हैं, हमारी रीच कितनी होनी चाहिए। क्योंकि प्रोसेसर जो है उसका बेसिक कंस्ट्रक्ट एक स्विच है, एक समझे एक सबसे एक नॉट गेट या एक नैंड गेट या नॉर गेट, इस तरह से उसी से जमा करके आपने पूरा प्रोसेसर का वो एक फैब्रिक स्विच फैब्रिक बनता है। और वो प्रोग्रामेबल हो तो हम उसको कहेंगे प्रोग्रामेबल लॉजिक, वो नॉन प्रोग्रामेबल हो वो एक हार्डवेयर एसी उसको कहेंगे। करो जो सवाल बस तो गॉडनिश काम क्या है, मान सा जिगर गॉडनिश काम क्या है, ये क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन बच्चे, ये किसका क्वेश्चन है? हम किस क्लास में हैं सर? इस क्लास का नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? पैर। मेरा नाम क्या है? अफशान। ये क्लास का नाम क्या है?
give a question. या टॉप का क्या नाम? टॉप का क्या नाम? Okay, let's make a 4 variable KMM for this. For this, I have 2 variables on this side and 2 variables on this side. When it is 2 variables, so उसी तरह 0 0 0 1 1 1 1 0 and likewise 0 0 0 1 1 1 and 1 0. So we make the features. Now let's fill the K-map. पहले 0 1 we take a jump 2 3 4 5 6 7 and we take a big jump 8 9 10 and 11 12 13 14 and 15. That's the end of the story. Next up filling of ones करेंगे 0 पे 1 पे 3 पे 5 पे 7 पे 8 पे 9 पे 11 पे 13 पे और 15 पे. कितने वंस का लूप बनता है? 8 का. क्या यहाँ पे 8 वन है? बिल्कुल वाज़ाब्ता 8 वन हमारे चेहरे की तरफ देख रहे हैं. तो पहला लूप हम यही बनाएंगे. क्या 8 से ज्यादा कहीं आ रहे हैं? 8 के बाद नेक्स्ट लेवल क्या आने चाहिए? 16 वन. 16 वन तो कहीं है नहीं. तो 8 या 4. तो इतना काम हो गया जी. अब जरा दूसरा लूप कहां से बनेगा ये बताइए. कहां से? ओके जवाब कैसे बेटा? Your name, शाबाश, good try. शाबाश, you are very close, right? Good. Bigger than that, which is क्या हो गया? Yes, right. Good. Okay, let me solve this and so this is L1. L1 की इक्वेशन जनाब बनेगी L1. ये वाला साइड पूरा खत्म है. ये वाला साइड पूरे में आ रहा है. यहाँ पे एक की कोई टर्म नहीं आएगी. खाली इस साइड को देखना है. C कंप्लीमेंट हो रहा है तो खाली D आएगा L1 का. L2 जो भाई मेरे बनेगा, मैंने आपको कहा था बनता तो इसका और इसका, लेकिन इसके एडिशन में 1 है ना मदद के लिए, तो इसका ऐसे और ऐसे लूप बनेगा. ठीक है. सो इट इज L2 की इक्वेशन आएगी. इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को देखना है. B कंप्लीमेंट हो रहा है, सॉरी A कंप्लीमेंट हो रहा है. B बार आएगा यहां से और C बार और D बार है यहाँ और यहाँ पे C बार D. तो D कंप्लीमेंट हो रहा वो नहीं आएगा, C बार आएगा. So the final answer to this question is F is equal to D plus B bar C bar. You will see the video for more explanation. ये कहाँ से क्या है मुझे लगता है. We'll stop here. And I hope it is clear enough to understand.